राबी सेंटर लोकल मार्केट जो लंबी होती है ना नीचे पाँव तक, वो वाली शर्ट बनानी है मुझे। अलकरम का भी ये ड्रेस मैंने लिया है था निशात लीनन पे, और मैंने उनको दिखाया दर्जी को कि वैसे ही बनाओ किया था। ये जो आपको नज़र आ रहा है तो राबी सेंटर लोकल मार्केट से जो मैंने शॉपिंग की थी, शॉपिंग हॉल आप लोगों को मैंने दिखा दिया था। और यहाँ से मैंने प्रिंट लिया था, ये जो आपको नज़र आ रहा है मैरून कलर का ये प्रिंट। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैसे 900 की बोल रहा था शर्ट, लेकिन आप बहस वहस करें तो 700 में मिल जाती है। ग्राउंड पे ये शॉप है G60 राबी सेंटर जो कराची है, तारिक रोड पर, वहाँ पर ये है शॉप मौजूद है। मुझसे पहले भी लोगों ने पूछा है। और एक आप ये वाला दिखाया था ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन इसके बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर की वजह से ज़रूरत नहीं है, हम उसका डिज़ाइन भी इसमें पाँव तक बनेगी मेरी शर्ट पूरी, जो लंबी होती है ना नीचे पाँव तक, वो वाली शर्ट बनानी है मुझे इसकी। आजकल फैशन में काफ़ी इन है वो, ये फटा हुआ है सारा। चलो ये ले लो। अलकरम का भी ये ड्रेस मैंने लिया है जनाब 2990 का। ये ड्रेस मैंने लिया है अलकरम की सेल में से, ठीक है, 40% ऑफ लगा हुआ था इसके ऊपर। तो ड्रेस देखते हैं। इसमें से पहले तो मैं ये निकाल लूँ, शर्ट लिया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका प्रिंट, बहुत ही हसीन प्रिंट है, मुझे बहुत पसंद आया प्रिंट, बहुत अच्छा लगा। इसका ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं निकलवाऊंगी। अच्छा, तो क्योंकि जब मैं ड्रेस खरीद रही थी तो मेरे माइंड में आइडियाज़ भी चल रहे थे कि मुझे इनको कैसे बनाना है, मुझे उसको कैसे रिक्रिएट करना है, किस तरह से मैंने जो है ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइनर स्टाइल में बनाना है। आम लोगों की तरह अगर मैं बनाऊंगी तो आपको आइडियाज़ कैसे मिलेंगे, तो आइडियाज़ नए आइडियाज़ के लिए मुझे भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा था, ठीक है। दुपट्टा इसके साथ ना लॉन का है। गर्मियों में ना मुझे पर्सनली आई लव लाइक लॉन दुपट्टा, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सॉफ्ट होता है ना काफ़ी, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और लॉन भी इनकी बहुत खूबसूरत अच्छी लॉन है। अलकरम से मैंने काफ़ी लंबे अरसे के बाद शॉपिंग की है। उसके बाद ये वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि उसमें आपको नज़र आया था चिकनकारी की शर्ट। तो ये है चिकनकारी की वो शर्ट जो मैंने ख़रीदी है। और इस चिकनकारी की शर्ट का जो है वो प्रिंट डिज़ाइन मुझे ये वाला पसंद आया था। बहुत सारे डिज़ाइंस थे मगर मुझे ये वाला पसंद आया, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ शर्ट खरीदी जो कि मुझे काफ़ी महंगी मिली है, मेरे हिसाब से 2000 की मिली है, जो कि बहुत महंगी है। उसके बाद जी ये प्रिंट जो है मैंने पिंटरेस्ट पे एक डिज़ाइन देखा था, मुझे उसका भी प्यारा लगा। फिर उसके बाद मैं जब निशात लीलन पे गई तो मुझे वहाँ पर एक ड्रेस पसंद आया, तो निशात लीलन के उस ड्रेस को हम करेंगे रिक्रिएट। मैंने काफ़ी सारा कपड़ा लिया, इसका बड़ अर्ज काफ़ी बड़ा है। और इसमें से जो ये मैंने लिया है 3 मीटर यानी 3 मीटर का मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि अगर इसमें से हमारा गाउन बनता है, लेकिन अगर गाउन नहीं बनेगा तो फिर हम विदाउट गाउन ड्रेस बनाएंगे, ठीक है। जो हम लोगों की इंस्पिरेशन है वो निशात लीलन है, जिसको हमने कॉपी करके बनाना है, ठीक है। और इसके साथ जो शर्ट है वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर की होगी और उसके ऊपर सेम ब्लैक कलर के ही बटन्स हमने यूज़ करने हैं। उसका जो डिज़ाइन है वो हम आपको जो है ना वो पिंटरेस्ट का भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, और निशात लीलन का भी, जिससे हमने इंस्पायर होकर इसको बनाना है, ठीक है। अब जो है ना ये मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि 13 इंच यहाँ से आपने निकालना है, क्योंकि ये शोल्डर को पूरा उतारेंगे आप दोनों साइडों से। यहाँ से ये कटिंग होगी ऐसे सारी, और मैं आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइन क्या अब इस पर डिज़ाइन बनेगा कौन सा। ये वाला ये मैं सादा कपड़ा लेकर आई हूँ, ठीक है। ये मैं आपको अपना साइज़ खुद दे देती हूँ यहाँ से। तो ये वाला जो सादा कपड़ा है ना, इसको आपने खुद बनाना है पहले, चेक वगैरह पिंडेक्स वगैरह डाल के चेक बनाना ये है। आपने खुद बनाना है पहले कपड़ा। फिर बनाने के बाद अब क्योंकि इसमें कोई छोटी मोटी लैस भी लगानी पड़ेगी, ऐसे ये बुरा लगेगा। हाँ, ये बॉडी में डिजाइन करनी पड़ेगी इसको, कुछ ना कुछ इसमें लैस भी लगेगी। गला ऐसा नहीं बनाना, गला वही बनाना है वो ऐसे चिपका। हम लोगों ने ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमने यहाँ से ऊपर बढ़ा के लगाना है, और जो कटिंग करनी है ना वो यहाँ से स्ट्रेट वाले फैब्रिक की कटिंग भी नहीं करनी है आपने। अब मतलब इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, आप ये शोल्डर धेड़ देंगे, बाजू अलग कर देंगे इससे, ठीक है। और वो बॉडी बना के उसके ऊपर पूरी लगा देंगे, आगे पीछे इसके ऊपर आप बॉडी लगा देंगे। बॉडी लगने के बाद जो है
फिर उसमें से गला घटेगा, फिर उसमें से आर्म होल घटेंगे और शोल्डर हमें 13 चाहिए। 3 days later, 3 weeks later. अब ये देखें, ये हम लोगों ने कर लिया 17 इंच का ये फैब्रिक है चौड़ाई में, और लंबाई में जो है ये 13 इंच नहीं लीजिएगा, आप ज़्यादा लीजिएगा, 13 इंच नहीं लेना। अगर आप 13 इंच लेंगे ना तो फिर ये फिर बन के फिर छोटा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा लंबा रखिएगा कि बनने के बाद 13 इंच हो। यहाँ से भी फैब्रिक कम से कम भी 18 इंच रखिएगा, ताकि बनने के बाद जो है वो पूरा फैब्रिक निकले, तो छोटा ना हो। ये देखें ना, ये यहाँ का अगर हम करते हैं तो ये वाली जगह भी, ये चीज़ भी पूरी है, जी ठीक है। जी हाँ। और यहाँ पे भी कपड़ा कम नहीं है और ऊपर भी कम नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि फिटिंग नहीं आएगी इसमें। जो पिंटेक्स वाला कपड़ा है, बाजू भी उसी में से कटने हैं, सिर्फ नीचे से आपने गोलाई देनी है जो इस कपड़े के ऊपर आएगी। कपड़े के ऊपर आ जाएगी। हाँ पिंडेक्स। जी, तो आजकल का ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन चल रहा है वो हम लोगों ने रेडी करवा लिया है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गरारा बनवाया है, इससे पहले मैंने कभी गरारा नहीं पहना, और ये मैंने देखा था निशात लिनन पे, और मैंने उनको दिखाया दर्जी को कि वैसे ही बनाओ। ऑल्दो दर्जी ने बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब की, वैसा नहीं बनाया। इस तरह साथ मिला के अगर उसको देखें तो उसका काफ़ी बड़ा घेर है, और ये उसकी तरह लग रहा है, घाघरे की तरह लग रहा है, बट इट्स गरारा। और ये ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको यहाँ से आपको चेक कराती हूँ। ये इसकी ऊपर की लेंथ है, ठीक है, ऊपर की इसकी जो है ना वो 19 लेंथ है, और वैसे इसकी टोटल 40 लेंथ थी, लेकिन ना दर्जी ने क्या किया था कि इस जगह को ना बहुत तंग कर दिया था, तो फिर मैंने दोबारा से इसको खुला करवाया। फिर भी ये उतना खुला नहीं है जितना मुझे खुला चाहिए था, ये वैसा खुला नहीं बना। और ये जो गरारा है, ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया। कपड़ा मैंने कहाँ से ख़रीदा था और ये मैंने कितने का लिया था वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने का लिया था, लेकिन मैंने कहाँ से लिया था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक ही शॉप से मैंने जो अफ़गानी ड्रेस वाला कपड़ा है और ये वाला कपड़ा वो मैंने एक ही शॉप से ख़रीदा था, और लॉन की शर्ट का कपड़ा भी मैंने वहीं से ख़रीदा था, ठीक है। लेकिन ये जो लॉन का कपड़ा है ये मुझे जो है वो दूसरे ड्रेस में से मिल गया है, यानी जो मैंने अलकरम का ड्रेस लिया था, अलकरम के ड्रेस के साथ जो 3 पीस था उसका जो शर्ट का पीस था वो मैंने 2, एक लाइनिंग में यूज़ किया है और एक क्योंकि शर्ट की लेंथ छोटी है, 32 इसकी लेंथ है, तो ये जो है ना इसमें भी यूज़ हो गया और उसकी लाइनिंग में भी यूज़ हो गया। तो यानी कि 3 पीस सूट जो वो था उससे मैंने इसकी भी शर्ट बना ली, दूसरे ड्रेस की लाइनिंग भी बना ली, और वो भी कंप्लीट ड्रेस बना लिया। जो मैंने आपको चिकनकारी वाली शर्ट वाला बोला था, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम वो अपलोड करेंगे। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट इसकी जो है वो बिल्कुल प्लेन है, सादी शर्ट मैंने रखी है। शर्ट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं करवाया, इवन मैंने इसके अंदर जो पल्टा है वो भी मैंने किसी और कलर का नहीं लगवाया, अभी मैंने ब्लैक लगवाया क्योंकि मैंने पिंटरेस्ट पे ये डिज़ाइन देखा था, मुझे बहुत पसंद आया। शूज़ जो हैं वो मैंने स्टाइलो से लिए थे, और चूड़ियाँ मैंने ईद पे ली थी। ईयर रिंग्स भी मेरे पास पहले की पड़ी थी, ये मैंने ट्यूसडे मार्केट से ली थी लाहौर में। ईयर रिंग्स भी जो है ना वो मैंने ट्यूसडे मार्केट से ली थी लाहौर में। और फ़ोन का दुपट्टा जो है वो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ था, वो मैंने अलमारी में से निकाल लिया, और इसके गले के लिए जो है ना वो मैंने लेस ली और पट्टी लगवा के इसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक के बटन लगवाए हैं। कपड़े वाले बटन लगवाने की कोशिश कर रही थी मगर वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे गोल, तो ये मैंने जो है वो प्लास्टिक के बटन लगवाए हैं इसके ऊपर सारे। और गला गोल है आगे पीछे से, और गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच की है, ठीक है। और बाजू जो है वो उसके 3/4 हैं, वैसे बहुत छोटे लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये 3/4 हैं, यानी कोनी तक के बाजू हैं। ये 13 के हैं, 13.5 13.5 इंच के इसके बाजू हैं, ठीक है जनाब। तो ये इस ड्रेस की पूरी डिटेल थी, और अब मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ आपको। इसकी स्टिचिंग दी है वो मैंने 2000 दी है, और जो इसको मैंने कपड़ा फैब्रिक ख़रीदा था वो 900 आस्किंग कर रहा था इस फैब्रिक की। तो ये मैंने 3 शर्ट्स का फैब्रिक लिया था, यानी 3 शर्ट का कपड़ा मैंने लिया था, और फिर मैंने उससे कम करवा के, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 600 एक शर्ट का लिया था, तो उसने मुझे 700 की एक शर्ट दी थी। तो ये 3 शर्ट का कपड़ा गरारे में लगा है, और जो शर्ट का कपड़ा है ये बहुत कम लगा, 32 में ये शर्ट बन गई है। तो यानी अगर आप वैसे शर्ट का कपड़ा लेते हैं और आप उसमें से इतना फैब्रिक बच जाता है कि आप किसी और शर्ट के ऊपर भी लाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये वाला भी फैब्रिक उसने मुझे शर्ट का पीस दिया था तकरीबन 650 का, ये दिया था उसने मुझे। लॉन का 650 का फैब्रिक दिया था, और 700 का ये दिया था। 3 जो है वो शर्ट्स का ये था और वो था। उसके बाद जो बटन्स हैं 1 रुपये का,
एक बटन है ये, ठीक है। तो उसमें बटन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटन ये लगे हैं। और लेस क्योंकि ये मैंने बहरिया से लिया तो ये 50 रुपये गज़ बोल रहा था। मैंने उसको बताया कि लोकल मार्केट में यही लेस बहुत भी महंगी मिले, 20 रुपये गज़ मिलती है। तो खैर मैंने उससे लड़ झगड़ के ये 30 में लेस ले ली थी और 1 गज़ लेस इसके ऊपर काफ़ी आ गई थी। और ये बहुत खूबसूरत लेस का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि पूरी शर्ट बिल्कुल प्लेन है और सिर्फ उसके नेक लाइन पे जो है वो लेस लगी हुई है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये ड्रेस बहुत प्यारा है। अगर आप इस ड्रेस को बाय भी करना चाहते हैं तो जितना मेरा इसके ऊपर कॉस्ट आई है आप उतनी कॉस्ट में ये मुझे ड्रेस जो है वो मुझसे बाय कर सकते हैं जी। वैसे यही सेम ड्रेस आपको इस तरह का फिर भी सेम नहीं मिलेगा। ड्रेस जो है वो डिफरेंट है। जो मैंने निशात पे देखा है वो 12,000 का ड्रेस है और इसकी जितनी टोटल कॉस्ट आई है वो 6,650 में ये ड्रेस मेरा रेडी हो गया है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे तो पड़ा हुआ, लेकिन अब इसको वेयर करके दिखाते हैं कि पहनने के बाद इसकी लुक कैसे आती है। तो अगर कोई ये ड्रेस बाय करना चाहता है तो मैं इंस्टाग्राम का अपना मुसलसल लिंक अपनी वीडियो में दिया हुआ है और अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो बाय भी कर सकता है। ठीक है जनाब, तो हम इसको आपको पहन कर दिखाते हैं जी। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद ये ड्रेस स्टिच होके आ चुका है। इस ड्रेस को मैंने स्टिच करवा लिया है और बहुत ज़्यादा तंग किया मुझे दर्जी ने, इतना तंग किया कि अब मैंने जो डिसाइड किया है ना वो आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मैं बहुत तंग हुई हूँ। खैर अब हम उन सारी बातों को एक साइड पे रखते हैं। आपने पिछली वीडियो में जो मैंने अब क्लिप्स ऐड किए हैं उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैंने दर्जी को किस तरह एक एक चीज़ समझाई। और वो कोई नया दर्जी था जिससे मैं पहले कपड़े स्टिच कराती थी, वो चला गया यहाँ से अपने गांव, तो फिर जो है ना मुझे यही बनाना पड़ा। खैर आते हैं ड्रेस की डिटेल की तरफ। ये ट्राउज़र है जी सिगरेट पैंट और फिर उसके बाद जो लॉन्ग शर्ट है ये पाँव तक की, ठीक है। और इसको जो है वो शलवार का जो कपड़ा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से इसमें ऐड करवाया है, ठीक है। और ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये जो इसके साथ शर्ट आई थी, जो अभी आप गरारे वाला ड्रेस देख चुके हैं, गरारे वाले ड्रेस के साथ और उसकी शर्ट और इसकी लाइनिंग वो इस शर्ट के कपड़े से दोनों की बन गई थी, ठीक है। तो मुझे लाइनिंग अलग से परचेस नहीं करना पड़ी। तो ये इसी तरह से आगे पीछे इन्होंने किया है। और ये चौक भी बहुत छोटे मतलब थे, फिर ये मैंने उससे कट करवा के ही करवाया। तो यहाँ से फिर उसने ये देखें ये जोड़ ऐड करके तो फिर इसको ऊपर यहाँ पे बनाया है। खैर तो फाइनली ड्रेस हमारा हो गया ये स्टिच। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने रैम्बल विद इकरा की वीडियो मेरे सामने आई और मैं बड़ी परेशान थी कि मेरी शर्ट बहुत छोटी स्टिच कर दी थी उसने, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उनकी वीडियो जो देखी थी तो उसमें इस तरह के पिनटेक्स डले हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मगज़ी लगवा ली मैंने इस कपड़े की और पिनटेक्स डलवा के ऊपर तक मुझे फुल नेक चाहिए थी, बन नेक ना, तो वो मैंने वो करवाई। और उसका पफ स्लीव बनवाया। पफ स्लीव भी उसने इतना बुरा बनाया, ऑनेस्टली मुझे रोना आ रहा था जब मेरा ये ड्रेस मैंने देखा। लेकिन ये जो हल्के से पफ स्लीव है ना, अब ये वैसे तो विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर आपका भी कोई ड्रेस ख़राब हो जाए या फिर कपड़ा कम हो तो उसको विजिबल करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरा शोल्डर है 14, तो मैंने 14 की जगह पे इसका शोल्डर 13 करवा दिया था। जस्ट 13 शोल्डर की वजह से जो ये स्लीव है ना ये थोड़े से उठे हुए ऊपर की तरफ होते हैं तो हल्की सी शेप देते हैं ये, मतलब वैसे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन इस तरह से ये हल्की सी शेप देते हैं। जब इसके स्लीव उसने 14 से भी बड़े बना दिए थे, शोल्डर भी 14 से बड़े बना दिए थे, मुझे वापस उसको छोटा करवाना पड़ा। और फिर जो ये स्लीव है इसके साथ लगाए तो वो फिर अब पहनने के बाद जो है वो कदरे बेहतर लग रहा है, ठीक है जनाब। और इसका जो बाजू है उसके अंदर भी मैंने इसी तरीके से ये लगवाया है। और क्या नाम है इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका सिगरेट पैंट बनवाया है जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और इसके साथ जो ज्वेलरी है ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो इस तरह का कि जो आपकी प्लेन नेक लाइन होती है उस पर आप इस तरह की कोई चीज़ पहने तो वो थोड़ा सा उसको इन्हांस करती है। तो ये इस ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा था तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने ये ले लिया। इयररिंग्स इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वाइट इस पर बहुत खूबसूरत लगेंगी, विजिबल होंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वाइट पहनूं या ब्लैक पहनूं, लेकिन विल सी के दोनों में से कौन सी पहनूंगी। इसी तरह से जूतों की अगर बात किया जाए तो खुस्सों में भी मल्टी कलर वाला जो है वो इसमें जितने कलर्स हैं वो इसके अंदर हैं और ब्लैक
प्लेन है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही सादी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर ब्लैक ही ईयररिंग्स पहन लेंगे और ब्लैक ही शूज़ पहन लेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि वाइट ईयररिंग्स पहनूँ और वाइट ही इसके साथ खुस्सा पहनूँ। तो कभी कभी आपका ड्रेस अगर ख़राब भी हो जाए और आप उसको अच्छा स्टाइल करें तो भी आपका पता चलता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। तो अब मैं आने वाली अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बॉडी शेप पे भी डिस्कस करूँगी कि किस बॉडी पे क्या कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन से कट्स अच्छे लगते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको गरारे का और ये वाला ड्रेस पहन के लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। गरारे की ड्रेस की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, एक बार मैंने अपलोड भी की, लेकिन ठीक तरह से उस पर व्यूज़ नहीं आए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों ड्रेसेस की एक साथ ही वीडियो डाल दूँगी। और मैं थोड़ी सी घर की वजह से मेंटली कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको वीक में 3 वीडियोस आपसे पक्का प्रॉमिस है ज़रूर मिलेंगी। और वो डिज़ाइनिंग भी मैं खुद ही करूँगी, स्टिचिंग भी मैं खुद करूँगी, सब कुछ मैं खुद ही करूँगी इसमें। तो जल्दी से हम जो है वो ड्रेस पहन कर दिखाते हैं। और अपकमिंग जो वीडियो होगी मेरी, वो वीडियो होगी बॉडी शेप्स पे और बॉडी कलर्स एंड कौन से डिज़ाइंस पहनने चाहिए वो होगी। 1 कलर ड्रेस होता है वो आपको हमेशा लंबा दिखाता है, तो मैंने इसलिए ये ड्रेस बनाया ताकि मैं इसमें लंबी लगूं। तो आप ये पहन कर देखते हैं। मैंने एक बार ट्राई भी नहीं किया इस ड्रेस को गुस्से में, कैन यू बिलीव कि मैंने इसको गुस्से में ट्राई तक नहीं किया। स्टाइल करके आप लोगों को दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ कि कैसा लगेगा। जी तो संडे था, सोचा इसको फन डे कर दिया जाए बेबी के साथ जाके। तो हम दामीर को लेकर गए पहले रेस्टोरेंट और वहाँ पर हमने भी अपनी मर्ज़ी का खाना खाया एंड दामीर ने भी बहुत इन्जॉय किया। पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत अच्छा है, कैफ़े क्रेव का पिज़्ज़ा है ये, कराची में काफ़ी इसकी ब्रांचेस भी हैं, लेकिन बहरिया टाउन में भी आ चुका है ये। तो बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है। और दामीर गया कार्निवल, वहाँ पर उसने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी रिक्रिएशन की वीडियोस में से ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की। रिक्रिएशन में ये मेरी पहली वीडियो थी और इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए, आपका रिस्पांस भी आया। ये ड्रेस भी मैं फॉर सेल दे रही हूँ, अगर कोई ये ड्रेस बाय करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, तो मैं आपको इसकी प्राइस और डिटेल्स शेयर कर दूँगी। जितनी मेरी कॉस्ट आई है उतनी ही मैं इसके जो है ना वो प्राइसेस चार्ज करूँगी। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगी आप लोगों से, लेकिन ऑब्वियसली ये ड्रेसेस जिनको पसंद हैं वो इनको बाय कर सकते हैं। मेरी अलमारी में तो ये सिर्फ पड़े ही हैं, लेकिन आपके किसी काम आ सकता है, क्योंकि ब्रांड्स पे ये ड्रेसेस बहुत महंगे मिलते हैं। मगर यही ड्रेसेस सेम जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं ये मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं सेल कर रही हूँ। ये ड्रेस देखें, अफ़गानी ड्रेस, बहुत ही हसीन ड्रेस है, इसको मैंने बड़े दिल से बनाया है। ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है और इसकी कॉस्ट सिर्फ 3000 है। उसके बाद ये पिंक वाला ड्रेस है, ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, कैसे ये बने हैं, कितनी इस पे कॉस्ट आई है, मैंने 1-1 रुपया ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप ये ड्रेस भी बाय करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगी। ब्लैक कलर का ये ड्रेस जो है ये भी मैंने बनाया था अपने कुछ पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके, और इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। और ये ड्रेस भी मैं सेल करना चाहती हूँ, सिर्फ मैंने पहन के शूट किया, उसके अलावा मैंने ये ड्रेसेस नहीं पहने हैं। तो ये ड्रेसेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, वाइट ड्रेस लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।